दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं, जनगणना हो गया, संविधान संशोधन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से ये टॉपिक पूछता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगा इस टॉपिक से संबंधित 40 प्रश्न। अगर आप इन 40 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों के भी सही सही आंसर दे पाते हो तो आपकी नौकरी पक्की है, समझ लेना, क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी, बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 31.16%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आपका संथालों का शोषण। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में मुद्रण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? तो ये हो जाएगा मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। अभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको बहुत तरीके से घुमाया गया है। ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कौन सा गुप्त शासक भगवान विष्णु का अवतार माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखबार कौन सा था? तो ये हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा, और इसे 1903 में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुजाकार जलोढ़ मैदान किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो ये हो जाएगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ ऑपरेशन सनराइज हुआ था? तो ये हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जय सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि कौन है बताइए? विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास किन देशों के बीच हुआ, बताइए। तो ये हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा संविधान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो कि बी सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एहोले मंदिर किस वंश की स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक रही? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 129। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार तांबे की मछली की आकृति कहां से मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पडरी और बेट द्वारका। ऑप्शन नंबर सी जो कि है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति योजना किस क्षेत्र में सुधार हेतु शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, ल्यूरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमर्ड डेप्लेटिक्स। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? गुजरात। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? आप मुझे बताइएगा कि 40 में से आपने कितना हल किया।
तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस योजना के अंतर्गत गांवों को डिजिटल रूप से मैप किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा स्थानीय योजना एवं विकास। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, तो अगर आप 40 में से 25 तक भी सही कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, लखन बाग मस्जिद आंदोलन किससे जुड़ा था? तो ये हो जाएगा 1857 का विद्रोह। हालांकि इसमें बहुत सारे चीजें और एक्स्ट्रा भी थी, बट यहाँ पास ऑप्शन में आपको 1857 का विद्रोह दिख रहा है, इसलिए इसको लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूएनडीपी का एचडीआई रिपोर्ट 2024 में भारत की क्या रैंक थी? अब ये वाला क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपकी तैयारी अच्छी लेवल पे हो रखी होगी। यहाँ पास 134 ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल काल की घोषणा होती है? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, मौर्य काल के तीर्थ का क्या तात्पर्य था? जो तीर्थ है वो किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो ये था उच्च अधिकारियों, जो कि प्रशासन में उच्च अधिकारी होते हैं उनके लिए उपयोग होता था। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त काल में किस धातु की सर्वाधिक प्रगति हुई थी? गुप्त काल की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे? सोना, गोल्ड की। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, 2025 में आयोजित एक्सरसाइज डस्ट क्लिक भारत ने किस देश के साथ की? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये होगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से बढ़ता राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में किस राज्य को स्किल्ड वर्क फोर्स में अव्वल माना गया, यानी कि फर्स्ट माना गया? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये सबको पता होना चाहिए, आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजना कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये होगा NW1 गंगा परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ये हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो इस जो मॉक टेस्ट है इसमें मैंने सभी टॉपिक को कवर किया है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ठीक है, सबके एक दो प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए लगातार चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का कंप्लीट नहीं हो जाता। आप अपना चेक कर सकते हो कि आप कितना लेवल कर चुके हो, कितना आपका सही हो रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस मंदिर को 7 अजूबों में शामिल किया गया? तो यहाँ पास मंदिर नहीं होगा शायद तक ना, क्योंकि ये मंदिर को 7 अजूबों में शामिल नहीं किया गया। यहाँ पास ताजमहल है जो कि है। ठीक है, तो मंदिर यहाँ पास नहीं होगा। आप क्या लिखेंगे? ताजमहल बोलेंगे, 7 अजूबों में शामिल किया उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 है, पीएम मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये था आपका स्वरोजगार हीर। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुद्ध के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन चित्रकारी कहाँ मिली है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा।